एवरीवन, आज हम लोग कवि प्रदीप द्वारा लिखा गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की का सप्रसंग अर्थ पढ़ेंगे। किंतु अर्थ को पढ़ने के पहले हम लोग कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लें। कवि प्रदीप, जिनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़ा नगर गांव में हुआ था तथा जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर को मुंबई में हुई। इनका मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। जब यह 1939 में स्नातक पास किए, उसके बाद ये एक कवि सम्मेलन में गए। वहां पर इनकी मुलाकात टॉकीज में काम करने वाले एक सीनियर आर्टिस्ट से हुई। वह आर्टिस्ट इन्हें हिमांशु राय से मिलाया। हिमांशु राय को इनकी कविताएं बहुत ही पसंद आई और हिमांशु राय इन्हें 200 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी पर रख लिए। हिमांशु राय ने ही इन्हें सुझाव दिया, यह जो आपका नाम रेल के डिब्बे की तरह लंबा सा है, उसे बदल करके कोई छोटा नाम रख लीजिए। तभी इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रदीप कर लिया और तब से इन्हें कवि प्रदीप के रूप में ही जाना जाता है। हिमांशु राय से मिलने के बाद ये फिल्मों के लिए गीत लिखना प्रारंभ किए। ये अपने जीवन काल में 50 वर्षों तक फिल्मों के लिए गीत लिखे। 71 फिल्मों में इन्होंने 1700 गीत कुल लिखा, जिसमें से ऐ मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, जागो रे नौजवान, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, जैसे गीत हमारे दिलों पर अपनी अमिट छाप बना लिए हैं। यह तो हुआ कवि प्रदीप का संक्षिप्त जीवन परिचय। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इस गीत का सप्रसंग अर्थ। तो सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं? 4 नाम, क्लास का नाम, किताब का नाम, चैप्टर का नाम और चैप्टर को लिखने वाले का नाम। कविता लिखने वाले को हम लोग रचयिता कहते हैं। तो संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 4 के झांकी हिंदुस्तान के शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना चाह रहे हैं। अर्थ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कवि प्रदीप कह रहे हैं कि ऐ हिंदुस्तान के बच्चों, आओ हम तुम्हें हिंदुस्तान का दृश्य दिखाएं। कैसा दृश्य? वो दृश्य जिसे देख करके अनायास ही हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इस देश की मिट्टी इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि तुम इस मिट्टी का टीका लगाओ और इस भारत भूमि का वंदना करो। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। इस देश की, हमारी जो भारत भूमि है, इस देश की रखवाली उत्तर दिशा में विराट हिमालय पर्वत करता है तथा इसके चरणों को सागर का सम्राट अर्थात हिंद महासागर धोता है। अर्थात भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर विराजमान है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा का यह घाट है, बाट बाट में हाट हाट पर यहाँ निराला ठाट है। कवि कह रहे हैं कि ऐ बच्चों, तुम यमुना जी के तथा गंगा के घाटों को देखो। यहाँ की सुंदरता ऐसी है कि यह भारतीयों को ही नहीं वरन सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। देखो यह तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। ऐ हमारे भारत भूमि के बच्चों, तुम अपने देश की सम्मान की, गर्व की तस्वीर को देखो। अर्थात कवि यह कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है
जिस पर हमें गर्व होता है, हमें फक्र होता है। और ऐ बच्चों, तुम इस देश को देखो, इस देश के बारे में जानो। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुनः कवि प्रदीप कह रहे हैं कि ऐ बच्चों, यह हमारी जो भारत भूमि है, यह बलिदान की धरती है। इस पर अनेकानेक लोगों ने बलिदान किया है। तुम इस भारत भूमि की मिट्टी का अपने माथे पर तिलक लगाओ और इस मातृभूमि की वंदना करो, अर्चना करो। अब पैराग्राफ 2, संदर्भ पूर्वक मीन्स पहले वाला ही। ये है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप जौहर प्रथा का वर्णन किए हैं। अर्थ, यह अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पे। कवि प्रदीप कह रहे हैं कि यह क्या है, यह हमारा राजपुताना है। यहाँ पर उन्होंने राजस्थान के राजपूत वंश का वर्णन किया है कि यह जो हमारा राजस्थान है, ये राजपुतानों का स्थान है। राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था। नाच इसे तलवारों पे, यहाँ के लोगों को, राजस्थान के जो राजपुताना लोग हैं, इन लोगों को अपने तलवारों पर बड़ा ही नाज था कि जो भी हमारी तरफ बुरी दृष्टि डालेगा, हम अपने इस तलवार से उसके धड़ को शरीर से अलग कर देंगे। कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। यह वही भूमि है जहां पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 1600 रानियां अपने आप को आग में झोंक दी थी, आग में समर्पित कर दी थी। क्यों? अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। वह बिल्कुल भी नहीं डरी और अपने आप को आग के हवाले कर दी। बोल रही कड़कड़ से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुनः कवि प्रदीप कह रहे हैं कि बोल रही कड़कड़ से कुर्बानी राजस्थान की। यह जो राजस्थान की भूमि है, इस भूमि का कण कण मतलब प्रत्येक कण, हर जगह यहाँ की कुर्बानी का गीत गा रहा है। यहाँ की कुर्बानी, यहाँ के बलिदान के बारे में बता रहा है। इसलिए ऐ मेरे देश के बच्चों, इस बलिदान भूमि की मिट्टी का तुम तिलक लगाओ और इस मातृभूमि की तुम वंदना करो। अब पैराग्राफ 3, देखो मुल्क मराठा का, यह यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप मराठा राज्य का वर्णन किए हैं। अर्थ, देखो मुल्क मराठों का, यह यहाँ शिवाजी डोला था। कवि प्रदीप कह रहे हैं, ये हमारे भारत के नौनिहाल, यह जो भारत भूमि है, यह जो भारत देश है, यह उसी मराठों का, उसी शिवाजी का देश है जहां पर शिवाजी पूरे मराठा राज्य को सुरक्षित करने के लिए हर जगह छा गए थे। उस समय मुगलों का शासन था, वह एक एक करके मुगलों से अपना राज्य वापस ले रहे थे। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। मुगल यद्यपि कि कमजोर नहीं थे, वे बड़े ही शक्तिशाली थे, लेकिन उन शक्तिशाली मुगलों के ताकत को उन्होंने अपनी तलवारों पे तौल लिया था। अर्थात उनकी तलवार की शक्ति के आगे वे शक्तिशाली मुगल भी घुटने टेक दिए थे। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। जब मराठा राज्य में शिवाजी शासन कर रहे थे, उस समय वहां के हर पर्वत पर आग लगी हुई थी और हर पत्थर एक शोले की तरह धधक रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय पूरे मराठा राज्य में हर किसी के दिलों में अपने आप को स्वतंत्र कराने की, मुगलों से आजाद कराने की आग लगी हुई थी और वह आग धीरे धीरे एक शोले का रूप लेती जा रही थी। अर्थात पूरे राज्य में फैलती जा रही थी और सब एकजुट होकर के मुगल शासन से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। उस मराठा भूमि की प्रत्येक बच्चा, नन्हा नन्हा बच्चा भी हर हर महादेव का उद्घोष कर रहा था।
हर हर महादेव की बोली बोल रहा था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। यह जो छत्रपति शिवाजी थे वह शेर थे, और शेर का मतलब अत्यंत बहादुर थे, और उन्होंने हमारे भारत भूमि की लाज रख ली थी। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुनः कवि प्रदीप कह रहे हैं, ए हमारे भारत के नौनिहालों, इस भारत भूमि की मिट्टी से तुम तिलक करो और इस मातृभूमि की वंदना करो। नेक्स्ट, संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप जलियांवाला बाग का वर्णन किए हैं। अर्थ, जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। कवि प्रदीप कह रहे हैं, ऐ बच्चों, जलियांवाले बाग की तरफ अब तुम्हें मैं ले चलता हूँ। जलियांवाला बाग बेटा पंजाब में स्वर्ण मंदिर है, उसी के पास एक बगीचा है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। तो अब कवि प्रदीप उस बाग में जो नृशंस हत्या हुई थी उसके बारे में बच्चों को बता रहे हैं। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। कवि प्रदीप कह रहे हैं, ए बच्चों, अब तुम चलो मैं तुम्हें जलियांवाले बाग की छटा दिखाता हूँ। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बगल में है। वहां पर भारतीय अपना सलाह मशवरा कर रहे थे, और उसी समय जनरल डायर जो था वह ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर गोलियां चलाओ, और उस गोली चलाने में हजारों लोग भारतीय मरे थे और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, वही चीज कह रहे प्रदीप जी कि ए बच्चों, ये मत पूछो कि इस जलियांवाले बाग में कौन खून की होली खेला। ये जो 1000 लोग मरे थे और 1500 लोग घायल हुए थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग थे। हर जाति, धर्म, प्रांत, मजहब के लोग थे। वहां पे पूरी खून की होली हो गई थी। एक तरफ बंदूकें दंदर, एक तरफ थी टोलियां, एक तरफ से दनादन बंदूकें चल रही थी। मतलब अंग्रेज जो थे वो लगातार फायरिंग कर रहे थे, और एक तरफ भारतीयों की टोली थी जो निहत्थी थी, क्योंकि वो लोग युद्ध करने के लिए नहीं, मशवरा करने के लिए वहां पर एकत्र हुए थे। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां, लेकिन जो भारतीय वहां पर मर रहे थे वो डर नहीं रहे थे। मरते तब तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। यही लगा दी थी बहनों ने बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। यह वही भारत भूमि है जिसकी रक्षा के लिए पुरुष ही नहीं बल्कि यहाँ की महिलाएं भी, यहाँ की लड़कियां भी, यहाँ की बालाएं भी अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जैसी महिलाएं अपनी जान की बाजी लगा दी। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कवि प्रदीप कह रहे हैं, ए हमारे देश के नौनिहालों, यह वही भारत भूमि है जो बलिदान की भूमि है, और यह अत्यंत पावन है, अत्यंत पुनीत है। इस देश की मिट्टी का तुम अपने माथे पर तिलक लगाओ और इस भारत भूमि की वंदना करो। नेक्स्ट, संदर्भ पूर्ववत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रदीप बंगाल की जन्मभूमि का बंगाल प्रांत का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। कवि प्रदीप अब बच्चों को बंगाल भूमि पर ले गए। वे कह रहे हैं, ए हमारे भारत के बच्चों, ये देखो यह बंगाल की भूमि है और यहाँ का चप्पा चप्पा, कण कण, जर्रा जर्रा हरियाला है। मतलब यहाँ के चप्पे चप्पे में देशभक्त पैदा हुए हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। यहाँ पे इस भूमि पे पैदा होने वाला हर बच्चा एक देशभक्त है और अपने देश के लिए अपने आन मान की बाजी लगाने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। इस धरती पर, इस बंगाल भूमि पर पैदा होने वाले बच्चों को लाड़ प्यार से नहीं पाला गया है, बल्कि उनको बिजली की तरह ढाला गया है और भूचाल की तरह पाला गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भूमि का बच्चा अपने दुश्मन को ऊपर जब
कुटिल दृष्टि डालता है तो वहां जैसे बिजली आती है तो सर्वनाश करती है, भूकंप आता है तो सर्वनाश करता है, उसी तरह से इस बंगाल भूमि का बच्चा अपने दुश्मनों पर जब कुटिल दृष्टि डालता है तो उसका सर्वनाश कर देता है। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। इस बंगाल भूमि के बच्चे की मुट्ठी में तूफान बंधा हुआ है और उसके प्राणों में, उसके अंतरात्मा में ज्वाला धधक रही है। मतलब यहाँ का जो बच्चा है वह अपने दुश्मनों को तबाही का मंजर मचा देता है। जिस तरह से तूफान और आता है, ज्वाला आग लगती है तो पूरा सर्वनाश करती है, वैसे इस बंगाल भूमि का बच्चा भी अपने दुश्मनों के तरफ जब आंख उठाता है तो उसका समूल नाश कर देता है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर पुरुष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही बंगाल की भूमि हमारे वीर पुरुष सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि है और इसलिए हमारे भारत के बच्चों, तुम लोग इस पुनीत भारत भूमि की मिट्टी का तिलक करो और इस भारत भूमि की वंदना करो, अर्चना करो। यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी हुई। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।